सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। हमने व्याकरण की कक्षा में पिछले प्रकरण में सर्वनाम पाठ पूर्ण किया था, जो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा और आपने अपना लिखित कार्य भी पूर्ण कर लिया होगा। आज हम इस प्रकरण में विशेषण पाठ पढ़ेंगे, जिसके माध्यम से हम विशेषण क्या है, विशेषण के कितने भेद होते हैं, उनमें अंतर, विशेषण की तुलना कितनी अवस्थाओं के आधार पर की जाती है, प्रविशेषण क्या है आदि, और विशेषण शब्दों की तुलना कितने प्रकार से होती है आदि, ये सब हम पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तक को अपने सामने रखकर और एक एक लाइन को वीडियो के माध्यम से ध्यान से समझकर पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि आप पाठ से संबंधित पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकें। पाठ 14 विशेषण। विशेषण को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। विशेषण को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए। रोहित अच्छा लड़का है। मेरे पास 10 रुपये हैं। उसके पास कुछ आम हैं। आरुषि सुंदर है। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त शब्द अच्छा, 10, कुछ तथा सुंदर वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। यानी ये शब्द क्रमशः लड़का, रुपये, आम तथा आरुषि की विशेषता बता रहे हैं। वस्तुतः ये विशेषण शब्द है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन वाक्यों के माध्यम से कुछ शब्दों को विशेषण हमने कैसे कहा। विशेषण क्या है? विशेषण तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। विशेषण मीन्स एडजेक्टिव, विशेषण मीन्स क्वालिटी ऑफ अ कैरेक्टर, किसी चीज़ की विशेषता हम शॉर्ट में कह सकते हैं। रोहित अच्छा लड़का है। रोहित कैसा लड़का है? अच्छा। मेरे पास 10 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 10। उसके पास कुछ आम है। कितने आम है? कुछ। आरुषि सुंदर है। आरुषि कैसी है? सुंदर। तो इन वाक्यों में अच्छा, 10, कुछ और सुंदर आए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की हमें क्या बता रहे हैं? विशेषता। संज्ञा या सर्वनाम शब्द क्या है? रोहित, मेरे पास, उसके पास, आरुषि। और इन सब की विशेषता कौन बता रहा है? ये 4 शब्द, अच्छा, 10, कुछ और सुंदर। तो यानी कि ये शब्द क्रमशः लड़का, रुपये, आम तथा आरुषि की विशेषता बता रहे हैं। तो ये शब्द क्या हुए? विशेषण। ये शब्द क्या हुए? विशेषण। आगे देखते हैं। ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूप, गुण, मात्रा, आकार, प्रकार संबंधी विशेषता का बोध करा रहे हैं। ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द हैं, जो हमने ऊपर वाक्य बताया आपको, उसमें वे रूप, गुण, मात्रा, आकार, प्रकार संबंधी विशेषता का बोध करा रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के रूप, गुण तथा आकार, प्रकार का बोध कराते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के रूप, गुण, मात्रा तथा आकार, प्रकार का बोध कराते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब विशेषण देख लिया। विशेष्य क्या है? विशेषण पद जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य। नीचे दिए गए इस संबंध को और स्पष्ट में समझिए। सफ़ेद गाय, सफ़ेद गाय। तो सफ़ेद क्या है? गाय का विशेषण। और संज्ञा या सर्वनाम शब्द क्या था? गाय। तो विशेषण मीन्स संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द। तो संज्ञा या सर्वनाम क्या था? गाय। और उसकी विशेषता क्या थी? सफ़ेद। तो गाय इसमें विशेष्य है
और सफ़ेद क्या है, विशेषण। आपको बताया था कि विशेषण पद जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। 2 किलो विशेषण है, विशेष्य क्या है, चीनी। विशेषण है 3, विशेष्य है केले। और विशेषण है लंबी और विशेष्य क्या है, मेज। आपको समझ में आया विशेषण और विशेष्य। फिर है हमारे विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4। कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक, गुण मीन्स क्वालिटी, तो शायद जिसमें गुण बताए गए हों किसी के वो गुणवाचक विशेषण हो। पढ़ते हैं। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष अर्थात रूप रंग स्वभाव का ज्ञान हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष अर्थात रूप रंग स्वभाव आदि का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। किसी के गुण या दोष, संज्ञा सर्वनाम के मीन्स गुण या दोष पता चले, उसका रूप रंग स्वभाव आदि पता चले, तो वहाँ पे कौन सा होगा, गुणवाचक विशेषण। उदाहरण, अच्छा, पीला, दयालु, मीठा आदि। उदाहरण क्या है, अच्छा, पीला, दयालु, मीठा आदि। अब आप कह रहे होंगे कि अच्छा, पीला, दयालु, मीठा आदि कैसे होंगे, क्योंकि इनको अब अगर देखें कि सीता बहुत अच्छा गाती है, तो सीता कैसा गाती है, अच्छा गाती है, उसका गुण है गाना, कैसा गाती है, अच्छा गाती है। पीला, सूरजमुखी का फूल पीला होता है, तो सूरजमुखी का फूल कैसा होता है, पीला होता है। राम बहुत दयालु व्यक्ति है, राम बहुत दयालु व्यक्ति है, तो राम कैसा व्यक्ति है, दयालु। उसे खाने में कैसा पसंद है, मीठा, उसे खाने में कैसा पसंद है, मीठा। तो ये अच्छा, पीला, दयालु, मीठे, ये सब क्या हैं, संज्ञा या सर्वनाम के गुण हैं, गुणवाचक शब्द हैं जो हमें गुणवाचक विशेषण की पहचान करवाते हैं। फिर है हमारा दूसरा परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा कौन सा है हमारा, परिमाणवाचक विशेषण। अभी परिमाणवाचक विशेषण देखते हैं। परिमाणवाचक विशेषण में जिस विशेषण से किसी वस्तु की तौल, नाप या माप का ज्ञान हो। तौल, किस चीज़ को तौलते हैं, किस चीज़ का नाप लेते हैं या माप लेते हैं, तो वो सब किस में आएगा, परिमाणवाचक विशेषण में। जैसे कुछ, थोड़ा, सवा, 8, 5 गज आदि। जिस विशेषण से किसी वस्तु की तौल, नाप या माप का ज्ञान हो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, थोड़ा, सवा 8, 5 गज आदि। परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब आप सोच रहे होंगे कि निश्चित और अनिश्चित। निश्चित मीन्स जो चीज़ निश्चित है कि ये चीज़ इतनी ही है, और अनिश्चित जिस चीज़ की निश्चितता ना हो कि ये कितनी है, कितनी भी हो सकती है, ज़्यादा है, कम भी हो सकती है। तो वही उन 2 चीज़ों में परिमाणवाचक विशेषण को बांटा गया है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से किसी निश्चित परिमाण का ज्ञात हो कि ये चीज़ इतनी ही है, जिस चीज़ विशेषण से किसी निश्चित परिमाण का ज्ञान हो उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 हाथ ज़मीन, 2 किलो चीनी। तो पता है कि ज़मीन कितनी है, 5 हाथ, और चीनी कितनी है, 2 किलो। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, कि जिस विशेषण से किसी निश्चित परिमाण का ज्ञान हो, जिस विशेषण से किसी निश्चित परिमाण का ज्ञान ना हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं।
थोड़े चावल कम चीनी। अभी निश्चितवाचक में तो था कि 2 किलो चीनी, तो पता था कि हमें कितनी चीनी निश्चित थी उसकी वो क्वांटिटी। लेकिन यहाँ थोड़े चावल हैं और कम चीनी है, तो यहाँ पर परिमाण का निश्चित ज्ञान नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तीसरा है हमारा संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है हमारा संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान हो। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान हो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3, 10, कुछ, अनेक, तो हमें उससे संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान हो रहा है। जहाँ पर हमें संख्या का ज्ञान होगा संज्ञा या सर्वनाम की, जिस विशेषण से वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होगा। और संख्यावाचक विशेषण को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्या में संख्या उसकी निश्चित होगी और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में उसकी संख्या अनिश्चित होगी। तो देखते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध हो। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की किसी निश्चित संख्या का बोध हो वहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, जैसे 2, 10, 4 आदि। और अनिश्चित, जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध ना हो। जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम की किसी निश्चित संख्या का बोध ना हो वहाँ पर क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, जैसे अनेक, कुछ, थोड़ा आदि। तो ये थे गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण। अब है हमारा सार्वनामिक विशेषण। अब हमारा कौन सा है, सार्वनामिक विशेषण। जिस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यहाँ पे संज्ञा नहीं है, यहाँ पे सर्वनाम है केवल। जैसे ये है तुम्हारी, वह कोई आदि, तो यहाँ पर विशेषण के रूप में सिर्फ सर्वनाम का प्रयोग होगा, वह सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। और उदाहरण है यह तुम्हारी, वह कोई आदि। तो पहला था हमारा गुणवाचक विशेषण, जहाँ पर विशेषण से संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष अर्थात रूप, रंग, स्वभाव आदि का ज्ञान हो रहा था। फिर था हमारा परिमाणवाचक विशेषण, जहाँ पर हमें वस्तु की तोल, माप या नाप का उससे परिमाण का पता चल रहा था, और वे 2 प्रकार के थे, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा था संख्यावाचक विशेषण, जहाँ पे हमें संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण की संख्या से उसका ज्ञान हो रहा था, वह भी 2 प्रकार के थे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और चौथा है हमारा सार्वनामिक विशेषण, जहाँ पर हमें विशेषण के रूप में सर्वनाम से उसका ज्ञान हो रहा था, उसकी पहचान हो रही थी, वहाँ पर कौन सा होगा, सार्वनामिक विशेषण। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और अगले प्रकरण में हम इसका शेष भाग को पढ़ेंगे। इतने आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे, और उसके साथ दी गई वर्कशीट को भी आप अपनी कॉपी में करेंगे। साईं राम।